में अगली कैटेगरी, इससे पहले भी एक और बार रिपीट कर लेते हैं इसको। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल जो थे हमारे पास, उनका जब आप PCl5 के साथ रिएक्शन करवाओगे या फिर आप SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपका PCl5 और SOCl2 इन दोनों में से कोई एक ही यूज़ होगा। तो यहाँ पर ये क्या प्रोवाइड करेगा हमें, X, ठीक है। और ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में ROH में से RO बॉन्ड का क्लीवेज होना है। तो यहाँ से हमारे पास R निकलेगा और यहाँ से X निकलेगा, तो RX का फॉर्मेशन होगा। इसको क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। और इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। क्लियर है कहानी। लास्ट कैटेगरी हमारे पास होने वाली है जहाँ पर हमारे पास क्लीवेज ऑफ हमारे पास CH बॉन्ड भी होगा, OH बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है, एंड CO बॉन्ड। इन तीनों ही कैटेगरी को हम एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर हमारे पास CH बॉन्ड की भी क्लीवेज होगी, OH बॉन्ड की भी। क्लीवेज का मतलब कुछ नहीं होता, बॉन्ड का टूटने को ही क्लीवेज बोलते हैं ना। और CO बॉन्ड की भी हमारे पास बॉन्ड की ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। अब जरा देखते हैं इसके अंदर हमारे पास पहला प्रोसेस क्या है। इसमें हमारे पास पहला प्रोसेस है, क्या हो गया, डिहाइड्रेशन। भाई ओ भाई त्यागी, एक पे टिक ले। हाँ आ जाओ। डिहाइड्रेशन समझो, डिहाइड्रेशन का क्या कहानी है समझो। हमारे पास डिहाइड्रेशन नाम से क्या पता चल रहा, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, पानी की कमी। पानी की कमी का मतलब क्या हो गया आपका, H2O का रिमूवल, एक तरीके से H2O का रिमूवल, समझ पा रहे, H2O का रिमूवल। अब यहाँ पर आपका फॉर्मेशन H2O को जब आप यहाँ से रिमूव करोगे तो यहाँ पर H2O के रिमूवल के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई ना कोई एसिड यूज़ करना पड़ेगा, कोई ना कोई एसिड। हमने बताया था कि एसिड अटैक में आपका क्या यूज़ किया जाता है। एसिड अटैक का मेन मकसद ही होता है कि आपके जो स्किन है या आपके जो हाथ है, पैर है, मुंह है, उनसे क्या निकाला जाए, वाटर का रिमूवल किया जाए किसी तरीके से। वाटर मतलब एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, और अगर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो वो पानी क्या इवेपोरेट वाली फिनोमिना में आ जाएगा, समझ पा रहे। और वो वहाँ से हटते ही आपकी स्किन क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, समझ पा रहे, जिसको आप और सब्सटीट्यूट वहाँ पे पानी का फिर तो ख़त्म हो जाती है बिल्कुल, ठीक है। अगर तो उसमें दोबारा पानी गिरेगा तो सही क्यों नहीं होती हो, कोई वो है पेड़ है, हैं? जब पानी सूखे की पेड़ कमी में से पानी खराब गिरेगा, हो रही। सूखे पेड़ में पानी गिरा, सूखा पेड़ है अगर उसमें पानी गिरोगे क्या होगा, सूखा पेड़ बिल्कुल गीला हरा हो जाएगा। कहाँ से लाया भाई तुझे, कहाँ से लाया तुझे, अंकल और 2005 में क्या लेके आए थे, समझो क्या इसे, मजबूरी थी जो ये एसिड समझो, एसिड समझो। अब हमारे पास एसिड की समझो, अब अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है, आपको फिर से ऑर्डर पता है, देखो अगर आप यहाँ पे फिर से CO बॉन्ड की क्लीवेज की बात करोगे तो यहाँ पे होगा क्या आपका, फिर से 3 डिग्री अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा तो फिर से रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा, 3 डिग्री सबसे फास्ट, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, यही कहानी रहने वाली है। अब याद रखो, जब यहाँ पे 3 डिग्री वाला ऑटोमेटिकली एबल है कि वेरी फास्ट रिएक्शन देने के लिए, वेरी फास्ट रिएक्शन देने के लिए हमारे पास कौन प्रीफरेबल है, 3 डिग्री वैलिड है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एसिड का यूज़, कोई वीक एसिड का भी यूज़ करोगे ना, तब भी रिएक्शन क्या होगी, प्रोसीड होगी। बट 2 डिग्री की अगर आप बात करोगे तो 2 डिग्री में आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड लेना पड़ेगा, और 1 डिग्री में अगर आप यूज़ करोगे तो 1 डिग्री में बहुत ही ज़्यादा हाई एसिड लेना पड़ेगा, समझ पा रहे, क्लियर है। ये हमने कैसे पता करा कि 3C के ऊपर पॉजिटिव आएगा, कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन की जो हमारे पास रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो 3 डिग्री सबसे फास्ट है, फिर 2 डिग्री सबसे कम, और 1 डिग्री का रिएक्शन बहुत रियलिस्टिक मामले में होता है, ठीक है। अब अगर हमें ज़बरदस्ती रिएक्शन करवानी ही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 डिग्री में ऑटोमेटिक रिएक्शन होगी तो हमें यहाँ पे वीक एसिड लो चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड लो, कोई मैटर नहीं करता, वीक एसिड लोगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड थोड़ा क्या होता है, कॉस्टली बढ़ जाता है ना, तो आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, वीक एसिड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 डिग्री में आप लिखने में थोड़ा कॉस्ट लग रहा वीक एसिड है, तीनों में स्ट्रॉन्ग एक ही लिख दो ना। नहीं, आपको यहाँ पे 3 डिग्री में आपको लैब में आपको ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ ये कॉपी तक सीमित रखना है, ये चीज़ें आपको अपनी जब आप कभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, तो उसके पैरामीटर से करना पड़ता है काम। पढ़ने का मतलब है कि जो यूज़ है, हाँ ठीक है। अब तो 12th के रिस्पेक्ट में तो होगा, अब ABCD में मैं तुम्हें A से कुछ सिखाता तो फिर गड़बड़ हो जाती ना, A मैं तुम्हें C सिखा रहा, B में C सिखा रहा, ऐसे गड़बड़ हो जाता। तो सेम कहानी यहाँ पर है कि A से एप्पल ही होगा, A से कैट नहीं होगा, समझ पा रहे, क्लियर है। तो 2 डिग्री में अगर आप यूज़ करोगे तो थोड़ा एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री 3 डिग्री तो आपको थोड़ा क्या लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड को आपको यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे 1 डिग्री की बात करोगे तो आपको हाईली स्ट्रॉन्ग, ठीक है जी, हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड की रिक्वायरमेंट होगी रिएक्शन को प्रोसीड करने में, ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करने में, ठीक है। अब आ जाते हैं जरा, अब अगर आपको यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल करना है तो आप देखो जरा कैसे होगा। देखो मैंने यहाँ पर एक 3 डिग्री बना लिया सबसे पहले ये हमारे पास एक 3 डिग्री है इस तरीके से, ठीक है जी। मुझे यहाँ पे रिएक्शन करवानी है, एक मेरे पास होगा यहाँ पे
2 डिग्री मैं बना देता हूँ कुछ ऐसा, CH3 और CH3 और यहाँ पे कौन आ जाएगा H। यहाँ पे मेरे पास एक रिएक्शन होने वाली है और मेरे पास एक रिएक्शन ये होने वाली है कि यहाँ पर कौन है हमारे पास CH3 और यहाँ पे कौन है मेरे पास CH2। ठीक है, OH आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि भाई OH तो यहाँ से निकलना है, बट यहाँ पे हमें H2O निकालना है, OH नहीं निकालना है, हमें H2O निकालना है। तो H2O के लिए अब कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है? एक हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है ना अभी भी। तो यहाँ पर हमें एक हाइड्रोजन जो यहाँ से निकलेगा वो कौन सी पोजीशन से निकलेगा? यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन वाली कैटेगरी से यहाँ पर जो है प्लेस होगा, बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, अब बीटा एलिमिनेशन जब आप यहाँ पे करोगे तो क्या होगा, ये आपके पास एक अल्फा पोजीशन है, इसके रिस्पेक्ट में ये भी बीटा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। आपको मर्जी है, आप किसी भी पोजीशन से आप क्या निकाल सकते हो? हाइड्रोजन का रिमूवल कर सकते हो बहुत आसानी से। समझ पा रहे क्या बोला मैंने? इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन अल्फा है, ये भी बीटा, ये बीटा और ये भी बीटा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये अल्फा पोजीशन है, ये कौन सी है? बीटा और ये भी बीटा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपकी बीटा है। क्लियर है? ये अल्फा, ये बीटा है। समझ पा रहे? बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा, बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन निकलेगा। ये की पॉइंट है इसमें, ये वाला की पॉइंट है इसमें। समझ पा रहे? तो OH ये रहा, H आप यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, मर्जी है, क्योंकि आपका नाम वहीं से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से एल्कीन पास पड़ेगी। अगर आपने यहाँ से निकाला तो डबल बॉन्ड यहाँ से निकालोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ से निकालोगे तो डबल बॉन्ड इस तरीके से। और नेमिंग क्या होगी? तीनों की सेम होगी बिल्कुल। समझ पा रहे? तो अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे तो बचेगा क्या? CH2, CH3 और CH3। ये तो होगा। और यहाँ पे क्योंकि OH तो ऑलरेडी हट चुका है यहाँ से, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड जाएगा फिर? ये आपका मेन प्रोडक्ट है। जब आप यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आप एसिड क्या लोगे? वीक एसिड कैन बी कंसीडरेबल। वीक एसिड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। क्लियर है कहानी? डाइल्यूटेड H2SO4 लिख सकते हो यहाँ पर। वैसे यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट्स लिखे रहते हैं वीक एसिड में 20% H3PO3 वगैरह वगैरह, बट इतनी लॉजिकल चीज़ों में नहीं जाना। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो डायरेक्टली? आप यहाँ पे वीक एसिड लिखोगे। अब वीक एसिड में आपको कुछ नहीं पता, आपको एक ही एसिड का नाम पता है पूरी दुनिया में, वो कौन है? H2SO4 या HCl। यही तो होते हैं एसिड आपने जो पढ़े हुए, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। आप यहाँ पे क्या लिख दो कि भाई हमने HCl यूज़ करा है, बट कितने % डाइल्यूटेड है? वो 90% डाइल्यूटेड है, 10% उसमें HCl पड़ा हुआ और 90% पानी मिला हुआ। समझ पा रहे? तो वीक तो बन गया वो। समझ पा रहे? क्लियर है? ऐसा कर लो, लॉजिक लगाने पड़ने वाली चीज़ है। ठीक है, यहाँ की कैटेगरी की बात करते हैं। सेम कहानी, CH2, CH, CH3, ये आ गया आपका डबल बॉन्ड। यहाँ पे आप एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या? यहाँ पे आप कर दो कितने डाइल्यूटेड? 50 कर दो। 50% आपका HCl, 50% V/V कर दो, क्या दिक्कत है? समझ पा रहे? अगली कैटेगरी यहाँ पे आपको वेरी स्ट्रॉन्ग चाहिए तो कंसनट्रेटेड, फुल्ली 1% कर दो भले। 100% क्या है? 100% नहीं, 1% छोड़ो, HCl कंसनट्रेटेड लिख दो, बस खत्म कहानी। क्लियर है? और यहाँ से क्या होगा? यहाँ पे अल्फा पोजीशन बीटा, यहाँ से एक CH2 यहाँ से निकला, डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन है किसकी? डिहाइड्रेशन के। क्लियर है? अच्छा, डिहाइड्रेशन भी तो यूज़ हो सकता है हमारा फिर किस में? डिस्टिंग्विश करने में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को। क्लियर नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अलग प्रोडक्ट बन रहा, यहाँ पे अलग प्रोडक्ट बन रहा और यहाँ पे अलग। समझ पा रहे? बट इसको हम इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि तीनों की तीनों एल्कीन बन रही, तीनों की तीनों क्या बन रही? एल्कीन बन रही, तो इसलिए हम इसको यूज़ भी नहीं करते। समझ पा रहे? तो इसलिए हम जो है यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, यूज़ करने को कर सकते हो आप। ठीक है? क्लियर है? तो ये आपका कौन सा कैटेगरी होगी? सबसे पहले डिहाइड्रेशन। क्लियर है? इसी की अगर आप यहाँ पे दूसरी कैटेगरी की बात करते हो तो कौन आता है? वो ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैथड है चल रहे हैं अब, ये मैथड ही चल रहे हैं सारे के सारे। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद करना। कब है तुम्हारे प्री बोर्ड? अभी नहीं आया डेट? अभी आई नहीं डेट? प्री बोर्ड हो गए? कैसा रहा केमिस्ट्री का तो पेपर? दिखाया नहीं तुमने? हैं? दिखाया था? नहीं दिखाया ना? दिखाओ भाई, उसे ग्रुप में भेज दियो। ऑक्सीडेशन मेथड की आज हम बात करेंगे। ऑक्सीडेशन मेथड की आया था इसमें ऑक्सीडेशन मेथड या कुछ ऐसा? सेकंड बुक से यार, सेकंड बुक से आया था सारा, फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट नहीं आता, इस बार सेकंड कंप्लीट सेकंड। तो सेकंड में तो है, सेकंड ही तो चल रही है। अच्छा चलो ऑक्सीडेशन मेथड की अब हम बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन मेथड हमारे पास क्या है। समझ पा रहे? जरा समझते हैं ऑक्सीडेशन मेथड को। देखो जी, ऑक्सीडेशन मेथड में आपको क्या याद रखना है कि आप यहाँ पे कोई ना कोई क्या लोगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करोगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद क्या होते हैं? खुद क्या होते हैं? खुद होते हैं ये रिड्यूस, खुद होते हैं रिड्यूस, और सामने वाले को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज। क्लियर है?
अब अगर ये खुद रिड्यूस होंगे मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। समझ पा रहे? अब कौन करेंगे ये, कौन कौन है? दो बहुत अच्छे हमारे पास हैं, एक है KMnO4 और दूसरा क्या है K2Cr2O7। कैसे पता चला कि भाई ये ऑक्सीडाइजिंग है? अब देख लो जरा, अगर आप यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे, Mn की ऑक्सीडेशन निकालोगे तो निकाल लो जरा कैसे निकलेगी। इसको आप x मान लोगे, +1 आ जाएगा, +4 × -2 = 0। यहाँ से जब आप निकालोगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7, -7 = 0, x = +7। Mn में +7 का मतलब क्या है, Mn कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट? 25। ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा, एटॉमिक नंबर नहीं पूछा है। 25 आंसर देना है बस, जो भी है 25। कैसे ब्रेक डाउन होता है? कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं यहाँ से? 7। 2 यहाँ से निकलेंगे, 5 यहाँ से निकल जाएंगे, मतलब कि ये भी एम्प्टी और ये भी एम्प्टी। 1 2 3 4 5। अगर ये सारा का सारा एम्प्टी पड़ा हुआ है तो अब ये क्या एबिलिटी रखता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आई, स्पेस है ना इस पर, तो यहाँ से क्या करेगा, एबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी रखता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी रखता है तो ये खुद क्या हो रहा, रिड्यूस। और ये सामने वाले को जो इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा वो क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज। समझ पा रहे? सेम कहानी किसकी है, K2Cr2O7 की। ठीक है, K2Cr2O7 में निकाल लो जरा ऑक्सीडेशन स्टेट, K+2, K पे +2 आ गया, K पे +2। हाँ बस नींद में है, पता नहीं चल रहा। बताओ भाई, -1 -2 -1 होगा फिर K पे कितना चार्ज होता है? -1 -1 होता है। वन होता है इसमें, जब आप 4 करते थे 4 से मल्टीप्लाई। क्या कह रहा है ये? ये 4 होता था जब उसकी पूछ क्या पहले था। आंटी अंकल से पूछ के आता हूँ क्या क्या समझो। मजबूरी दिया। कितना चार्ज होता है K पे? K पे हमारे पास होता है, प्रोडक्ट ढंग से नहीं बना। हाँ तू बना दे। खुद ही बन जाए पहले। समझो, ओए समझ लो। K पे हमारे पास कौन सा चार्ज होता है? K पे हमारे पास +1 चार्ज होता है, +2 होता है इस पे। समझ पा रहे? ये तुम हो बेटे कबाड़ी तो सही है बाबू। +2 K पे +2 चार्ज होता है, K पे +2 चार्ज नहीं होता, K पे +1 चार्ज होता है, बट यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे +2 चार्ज होगा। ठीक है, +2x +7 × -2 = 0। अब ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है और 7 है तो 7 लिखना पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू इनडायरेक्ट में मुझे पता है कि आने वाली है, +6 आने वाली है। सॉल्व करके देख लेना, 6 से आएगी। ठीक है, और क्रोमियम एटॉमिक नंबर क्या होता है, 24। 24 का निकिता बताएगी मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे इसको ब्रेक डाउन करके लिखूँ। क्रोमियम 4s2 पक्का, 4s1 3d5। हाँ हाँ अब आए याद, 4s2 3d5 एक्सेप्शन है ना इसमें। क्या एबिलिटी है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से रिमूवल होकर इधर जाता है तो ये क्या बनाता है, हाफ फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और हाफ फिल्डेड हाईली स्टेबल होती है। समझ पा रहे? अब कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, 6, 5 ये गया, 1 ये गया, कंप्लीटली क्या हो गया, फिर से एम्प्टी, और फिर से एम्प्टी हो गया तो फिर से क्या होगा, खुद रिड्यूस होगा और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराएगा। क्लियर है कहानी? इतनी क्लियर है। अब आते हैं अपनी मेन कहानी पे। अभी तो ये सिर्फ थोड़ी डिटेलिंग थी। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे आपने यहाँ पे लिया है 1 डिग्री अल्कोहल, ले लो फिर 1 डिग्री अल्कोहल, OH है, C है, यहाँ पर मैंने लगा दिया CH2 इस तरीके से। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल है मेरे पास, OH है, C है, 2 यहाँ पे CH2, CH3, CH। ठीक है, और मेरे पास एक है 3 डिग्री। ये मेथड ही चल रहे हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में डिफ्रेंशिएट करने का, और ये आता ही क्वेश्चन है कन्फर्म, CH3 एंड CH3। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर आप यहाँ पे सीधा K2Cr2O7 लिख लो, या तो आप क्या लिख लो KMnO4। इन दोनों में से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सेम कहानी यहाँ पर रहने वाली है K2Cr2O7, और सेम कहानी आपकी यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, अब समझो, जब भी आपके पास ऑक्सीडेशन आए, तो याद रखना आपकी कौन सी पोजीशन से क्या निकलेगा, कौन सी पोजीशन से आपका क्या निकलेगा, हाइड्रोजन कौन सी पोजीशन निकलता है, बीटा से, अल्फा से। याद रखना ऑक्सीडेशन मेथड में आपका कौन सी पोजीशन से निकलता है, अल्फा पोजीशन से क्या निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा। अब समझो एक और चीज़, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाँ निकालना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ठीक है,
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है जी। अच्छा, हाइड्रोजन H होता है या H2 होता है? H और H2 क्या होता है? H2O वाटर। हमने कहा नहीं H2O H2H2S भी होता है। बताओ H2 क्या होता है और H डाइहाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन को अगर तुम ढूंढने निकलोगे मार्केट में तो कहाँ मिलेगा वो? वेदांत की दुकान पे कहाँ मिलेगा? गैस होती है वो। हाँ, मतलब H अगर हाइड्रोजन को ढूंढने निकलोगे तो वो किस फॉर्म में मिलना पसंद करेगा तुम्हें? वो हमेशा ऑक्सीजन नहीं है वो हमेशा ऑप्शन के साथ मिलेगा। ये बताइए, मैं कह रहा ना कमी है। 2005 में गलती हो गई 2005 के तो बते रहे हैं यहाँ पे सारे 2005 2004 वाले कल ही गलती है। बताओ बताओ ये बड़ी गलती है फिर बताओ बताओ। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को अगर आप ऑक्सीजन को, चलो ऑक्सीजन को अगर आप मार्केट में गए कि भाई हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन तो हर जगह है। ऑक्सीजन हर जगह है ना, तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? गैस गैसेस फॉर्म में। और गैस का मतलब क्या होता है? O2। O2 या यही गलती है कि तुमने 11 में थोड़ा चीज़ें पढ़ी नहीं। अगर आप हीलियम को ढूंढने जाओगे ना मार्केट में, हीलियम गुब्बारे को, तो अगर आप हीलियम को डीपली स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि हीलियम आपको He फॉर्म में मिलेगा, ना कि He2। अगर आप हाइड्रोजन को मार्केट में ढूंढने निकलोगे तो कभी भी आपको H की फॉर्म में वो नहीं मिलेगा, क्योंकि हाईली अनस्टेबल है और कोई भी अनस्टेबिलिटी वाली चीज़ मार्केट में नहीं घूमती तुम्हें छोड़ के। समझ ठीक है? मास्टर ने पढ़ाया ही ये बताओ स्टेबल है आप, ठीक है? स्टेबल ही है तो H आपको H की फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो आपको H2 की फॉर्म में मिलेगा। इसी प्रकार आप ऑक्सीजन को ढूंढने मिलोगे तो O की फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो O2 की फॉर्म में मिलेगा। N किसकी फॉर्म में मिलेगा? N3 की फॉर्म में, N2 की फॉर्म में, नाइट्रोजन, ठीक है? डाई नाइट्रोजन बोलते हैं ना जिसे, तो वो N2 की फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होगा या आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा, ठीक है? तो अगर हमें यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करना है ना, तो इसका मतलब है कि H2 का रिमूवल होगा, ना कि H का। अब एक एस तो मुझे दिख रहा कि भाई O के साथ तो भाई जो चिपका हुआ उसका तो नाश होना तय है, समझ पा रहे? इसका तो तय है, इसका भी तय है, और एक कहाँ है? एक जीरा, इसका भी तय है। अब दूसरा हाइड्रोजन कौन कुर्बानी देगा, वो हमें कौन बताएगा? ये वाला लाइन कौन देगा? अल्फा पोजीशन वाला हाइड्रोजन। तो अल्फा पोजीशन कौन सी होगी? ये वाली, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला, और इसके रिस्पेक्ट में ये वाला ही। कहानी बिल्कुल साफ साफ पता चल गया अब तुम्हें। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मामला ख़राब है पूरा, फिर तो रटने वाली चीज़ हो जाएगी। अगर तुम्हें ये पॉइंट आइडिया है, इस पॉइंट का आइडिया है, अब ऐसा भी नहीं है कि मैं रटवा रहा, लॉजिक चल रहे सारे के सारे, बट अगर तुम इसको रटने बैठ गए फिर तो तुम बस रटे जाओगे। समझ पा रहे कि एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा, कुछ रिएक्शन ही नहीं होगी। तो अब पता चल जाएगा रिएक्शन होगी नहीं होगी। देख लो अब जरा, यहाँ पे CH3 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे CH2 था, एक हाइड्रोजन हट गया, क्या बचा? CH, और बचा क्या? O। क्या कंप्लीट हो रखे वैलेंसी? नहीं। क्या हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बना सकता है कभी? हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बनाएगा कभी? नहीं बनाएगा ना, वो तो सिंगल बॉन्ड इस तरीके से है, ये ऐसा है, ये बनाएगा नहीं, बना सकता कभी भी। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। कार्बन 1 2 3, कार्बन पे भी एक बॉन्ड की कमी है और ऑक्सीजन पे भी एक बॉन्ड की कमी है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? कंट्रीब्यूट करके क्या बना देंगे? क्या बन गया ये? C डबल बॉन्ड एक कार्बोनिल ग्रुप है, इसके एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ कार्बन की चैन है, क्या बन गया जी? LD। यही आपका मेथड ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें 1 डिग्री अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? अगला आ जाओ, वो देख वो बता रही है, इन्फॉर्मेशन दे रही। देखो ये गया हाइड्रोजन, ये गया हाइड्रोजन, क्या हो गया? -H2। अब बचा क्या? सिर्फ ऑक्सीजन। ऐसा फिर से कहानी खराब है, तो क्या होगा? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे, क्या बन जाएगा? कीटोन। क्या यहाँ पर कोई रिएक्शन होगी? अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है? नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा? नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। अगर आप इसको ज़बरदस्ती कोई रिएक्शन करवाओगे तो फिर इस वाली पोजीशन से हाइड्रोजन निकल जाएगा। समझ पा रहे? क्लियर है? यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे? यही तो क्वेश्चन है पूरा। डायरेक्ट कैसे बनेंगे? मतलब फिर भी कैसे? 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनेगा। 1 मार्क्स की नहीं, महंगा क्वेश्चन है, 3 नंबर का। फिर भी कैसे बनेंगे? ये बनेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन मेथड। ये पूरा करना है। या फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? विद रिस्पेक्ट टू डिहाइड्रेशन, विद रिस्पेक्ट टू लुकास टेस्ट और विद रिस्पेक्ट टू विक्टर मेयर टेस्ट। आगे के 3 टेस्ट का बताओगे? 3 नहीं, 2 हो गए। 2 क्या? लुकास टेस्ट हुआ बस। लुकास टेस्ट हो अच्छा, गया और और oxidation ऑक्सीडेशन टेस्ट हो दो गया। है। हॉट कॉपर भी अभी निपटेगा और विक्टर मेयर तो अभी दो निपटेगा। बचे। समझ पा रहे? क्लियर है? तुझे खाने टाइम क्या हो गया? 22 5:30 हो गए। बाकी चलो अगली टेक्स्ट कल करेंगे।